आ रहा हूं आपके पास। ईरान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो हमले अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से हो रहे हैं उसमें आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी की सप्लाई को नुकसान हुआ है, बिजली सप्लाई को जबरदस्त नुकसान हुआ है। और जैसा कि जीजे सिंह सर समझा रहे थे कि पहले मिलिट्री बेसेस या फिर हथियारों के भंडारण पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पाइपलाइंस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली आपूर्ति कई जगहों में पूरी तरह से ठप हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलियाबादी कह रहे हैं कि नुकसान के बाद रिपेयरिंग का काम लगातार किया जा रहा है, लोग बिजली और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, ये बात उनकी ओर से कही गई है। जीजे सिंह सर प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो खबर ही आ गई कि यहां पर पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो हर मोर्चे पर ईरान को पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया है या नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका ने। ये बिल्कुल उनकी सही स्ट्रेटजी थी कि जो ताकत होती है दुश्मन की उसको खत्म किया जाए। अब उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे आने वाले दिनों के उनके जो फ्लाईओवर हैं, जो उनके पुल हैं, जो उनके कनेक्टिविटी है सड़कों की दूसरे शहरों के साथ, उसको तहस नहस करेंगे ताकि जो लोग फंस जाए, मगर वो जानी नुकसान कम करेंगे। और मगर ये जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पाइपलाइंस हुई, जहाँ उनके डैम हुए, जहाँ उनके जो रेजरवायर पानी के हैं, जहाँ कोई और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है उनको टारगेट करके अभी इस रजीम के ऊपर थ्रू देयर ओन सिविलियंस प्रेशर लाएंगे। क्योंकि मिलिट्री पावर तो बहुत कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है। एयर डोमिनेंस टोटली अमेरिका और इजराइल की है। अब उसका रेजिस्ट नहीं कर सकते। नेवी तकरीबन मेरे अंदाजे से काफी तहस नहस हो चुकी है। उनके जहां पे भी कोई जहाज है, अभी ये तो बचा हुआ है बुशेर एक्चुअली उनका एक शहर है, मैं वहां पे जा चुका हूँ। बुशेर के अंदर ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियर का भी काम करते थे, ये इनकी पोर्ट है। हम जब ट्रेनिंग में थे तो हम बुशेर में यहाँ पे गए थे। ये इसके नाम के ऊपर बुशेर जो है, वो बुशेर का शिप जो बच गया, उनकी जाने लोगों की बची हुई है। वो सब बुशेर को तो मिसाइल सिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आप बेहतर जानते होंगे सर। हाँ, तो वो वहां पर जो सुरंगें और वहां पर जो मिसाइल सिटी बनना, यही ईरान इंडोर्स करता आया है। और ऐसे में अगर बुशेर पर भी हमले हो रहे हैं या फिर वहां पर जहां हथियारों का भंडारण है, स्पेशली जहां पर ड्रोन्स रखे गए हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि हफ्ते भर में 1500-1600 ड्रोन बना लेता है ईरान, जो दावा है, और 80,000 ड्रोन्स के होने की बात ईरान की ओर से कही जाती है। अगर वहां तक अमेरिका के हमले होने लगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा ईरान में। सर इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। हॉर्मुज के सवाल पर भारत में ईरान के एम्बेसडर का बयान सामने आया। हॉर्मुज को लेकर बातचीत की जानकारी नहीं है, हमने ईमानदारी दिखाई, उन्होंने जंग शुरू कर दी। फतह अली ये बात कह रहे हैं। युद्ध कितना लंबा खींचेगा ये हमारे हाथ में है। News, we have no any information in this case, but I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands. The duration of the war in our hands. This is very important. Thank you. मोहम्मद फतलही ये भारत के अंदर ईरानी एम्बेसडर हैं। इनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सवाल पूछा गया था, क्योंकि इससे भारत के भी हित जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जंग कब खत्म होगी ये हमारे हाथ में है। जीजे सिंह सर, ये बयान कैसे देखा जाए, क्योंकि भारत का वाकई में हित जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, और हम लोग सवाल भी उसी लिहाज से पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट इट। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को, मुझे लगता है इनको क्लियर पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में है ये। और दूसरी बात जो कह रहे हैं ये वो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं जैसे हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये इनके जो प्रॉक्सीज थे, जो उनका तरीका था वो यही था कि आप एसिमेट्रिक वॉर, यानी कि 2-2, 4-4 आदमी इकट्ठे होकर कहीं हमला कर दो, जिसको गुरीला वारफेयर हम सरल शब्द कह सकते हैं, कर दो। उन एनिमी को तंग करते जाओ, उन शांति न होने दो, आप भी नहीं जिएंगे, दूसरे को जीने भी नहीं देंगे। ऐसी जो हरकतें करेंगे, क्योंकि इन्हीं के वो सिखाए हुए थे, ये कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, मगर मार खाते रहेंगे, मगर लड़ाई लड़ते रहेंगे।
अभी देखिए तेहरान के ऊपर जिस तरीके से ये हमले चल रहे हैं और 2-4 दिन चलेंगे, फिर मेरा ख्याल शायद बंद हो जाए, फिर ये एसिमेट्रिक वॉर पे आ जाएंगे, क्योंकि जो भी शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ है वहां से निकलता है जी, वो जो कोस्ट लाइन है, इनकी कोस्ट लाइन है, उसके साथ ही पूरी पर्शियन गल्फ पड़ती है, वो जो खाड़ी जिसे हम कहते हैं उसके साथ। तो यहाँ वहां पे जैसे आपने सुना होगा हुतीज हैं, हुतीज क्या करते हैं कि यमन का जो बॉर्डर है वहां पे शोर बेस मतलब कि जमीन से देखते रहते हैं कौन सा जहाज आ रहा है, उनको पता लगता रहता है, फिर वो वहां निशाना लेके फायर कर देते हैं। अगर फायर उनके साथ लगा ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर फायर करते हैं। ऐसी हरकतें करेंगे ये पर्शियन गल्फ के अंदर भी। ओके सर, ओके सर, आपने ये सिनेरियो बहुत अच्छे से समझा। मैं आ रहा हूं, इस पर बात फिर करेंगे। एक बड़ी खबर आ गई, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। एक कार पर इजरायली स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल 6 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। कार में सवार 2 लोगों की और उसके अलावा बताया जा रहा है कि कुल 6 लोगों की मौत हुई है इस स्ट्राइक में। कैसे टारगेटेड हमले किए जाते हैं ये देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह को पाला पोसा गया और इसका नुकसान उसे कैसे उठाना पड़ रहा है ये देखिए तस्वीरें। बड़ी बात यह कि ईरान जब इस जंग में इजराइल पर हमले कर रहा था, उसी की आड़ लेकर हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए थे, और उसके बाद कैसे लेबनान में घुस कर मार रहा है इजराइल। यह तस्वीर आपके सामने आप देखिए। पहले कार जो है उस पर एक हमला किया जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते आती है, फिर दूसरा हमला होता है, कैसे आग लग जाती है यह तस्वीर आपके सामने। 2 लोगों की मौत जो कार में थे उनकी हो गई और उसके अलावा कुल 6 लोगों की जान चली गई है। यह भी एक टारगेटेड और सटीक हमले की तस्वीरें हैं जीजे सिंह सर। और इस पूरे घटनाक्रम में हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि वो खुद ही पहले अपनी बैकबोन तुड़वा चुका था उस पेजर अटैक के बाद, लेकिन उसने जब फिर से इजराइल पर अटैक किया तो इस वक्त ये हश्र है हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर। देखिए हिजबुल्लाह तो अभी खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहले जो सपोर्ट थी, जो फंडिंग थी, जो वेपन्स आते थे, जो ट्रेनिंग थी, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, वो सारी ईरान के थ्रू आती थी। ईरान ही करता था ना इनको। अभी ईरान ही के ऊपर ये मुसीबत आ रखी है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो क्या मदद करेगा। अभी जो मदद है इनके पास, शक्ति है, पहले से मिसाइल्स हैं, जहाँ कोई गोला बारूद है उसको चलाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे। ईरान की बैक थी, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश हिजबुल्लाह इज ईरानियन बैक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप। तो ये बंद हो जाएंगे। और वो जो ईरानियन है वो खुद उनका, जिनको हम IRGC कहते हैं, वो जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, फिर वो भी वही काम करेंगे जो पर्शियन गल्फ का कोस्ट लाइन। सर एक बड़ी खबर और आगे उसका रुख कर लेते हैं। ईरान का अजरबैजान पर हमला सामने आया है। जोरदार ईरानी ड्रोन्स ने नखचिवन एयरपोर्ट के पास अटैक किया है। जोरदार हवाई हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि अजरबैजान को कैसे टारगेट किया गया। ये ईरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अजरबैजान की तस्वीर है जहां पर ईरान ने अटैक किया। जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। ये अजरबैजान के नखचिवन एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। और इसमें एक चीज और, ये ड्रोन कैसे गिर रहा है, ये ड्रोन अटैक कैसे आप इसमें देख सकते हैं। एक ड्रोन आता है अचानक से और एयरपोर्ट पर हिट करता है, ब्लास्ट होता है, कितना जबरदस्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बहुत जल्दी से जीजे सिंह सर अगर आप इस तस्वीर को समझा पाए, क्योंकि इस तस्वीर में ड्रोन अटैक कैसे होता है वो बहुत क्लियर विजिबल है। दूसरा ये कि छोटे छोटे देश इस जंग की चपेट में आ रहे हैं, तो ये इस बार अब अजरबैजान जो टारगेट हुआ इसके पीछे का क्या कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं आप? देखिए जो अजरबैजान है ये उनके दुश्मन थे। अभी इनकी क्या कोशिश है कि जो ये छोटे देश हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं, उनको उकसाया जाए, उनके ऊपर मारा जाए और ये शो करें दुनिया को कि हम अभी भी ताकतवर हैं, किसी को हिट कर सकते हैं। अभी ये मुझे बताया अजरबैजान जो है उसके ऊपर 1-2 ड्रोन छोड़ के, ये जैसे आप पिक्चर दिख रही है हमें, और वो पता नहीं गिरा दिया होगा उन्होंने गिरने से, क्योंकि
कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब मिसाइल ये आते हैं, मिसाइल इनको लगती है तो नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो इनके अंदर जो गोला बारूद होता है वो फट जाता है। तो ऐसे लगता है कि इन्होंने गिराया, ये तो खुद गिरे हैं वहां पे। तो ऐसे ये दायरे को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसका खामियाजा भी ईरान को भुगतना पड़ सकता है, ये मानकर चला जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत से खबर है, यहां भी ईरान की स्ट्राइक सामने आई है। मतलब लेबनान के अंदर तो दो तरफा मार वाली हालत हो गई है। इजराइल तो मार ही रहा है, ईरान ने एक के बाद एक यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण बेरूत में कई जगहों पर मिसाइल गिरी है। यह खबर मिल रही है, ये दक्षिणी बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और रात के अंधेरे में कैसे अचानक से मिसाइल लैंड हिट करती है और उसके बाद धुआं उठने लग जाता है। आप इस तस्वीर में वो जो रेड सर्कल है वो देखते रहिए।